मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि भाई आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे जब भाई ये किस टॉपिक पर वीडियो है। तो भाई दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो, भाई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। चलिए हम एक चुटकी और 1 मिनट में भाई ये पूरे हिंदी सेंटेंस को भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी इंटू इंग्लिश। भाई हाल ही में एक विचित्र बात हुई, यानी कि एक घटना भाई घटी नजर आया हाल ही में, रिसेंटली भाई स्ट्रेंज मैटर टुक प्लेस। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे पैसिव में बना सकते हैं, वाज टेकन प्लेस, यानी कि नजर किया गया प्लेस। अब भाई देखिए, 7 साल की लड़की गंगा में गिर पड़ी। तो भाई यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, 7 साल की के भाई जब भी आए के भाई, तो भाई इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 123 को भाई 321 में बदल दीजिए भाई प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके। तो भाई सीधी सी बात है भाई, हिंदी में भाई लेफ्ट साइड से भाई आपका सेंटेंस होता है, पर इंग्लिश में बनाने के लिए भाई तीसरे नंबर से भाई तीसरे नंबर को 1 में बैठाते हैं, दूसरे को भाई 2 में, और एक को भाई तीसरे में चला जाता है। तो यहाँ पे 7 साल की लड़की या प्रीपोजिशन ऑफ के पहले द का भी प्रयोग कर सकते हैं, द गर्ल ऑफ 7 years। ठीक भाई, फॉल का भाई दूसर का रूट फेल हो गया, फिर डाउन इनटू द रिवर। भाई ये गति से अचानक में गिर पड़े, तो इसलिए इनके जगह पर इनटू लगाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए भाई, 7 साल की एक लड़की, तो भाई लड़की पहले आएगी, क्योंकि का की जो लगा है। अगर आप लोग प्रीपोजिशन का की के नहीं जानते तो जाकर भाई प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए। अब देखिए, उसके बाद उसकी बहन वही थी, लेकिन वह कुछ ना कर सकी। भाई देखिए, दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो, कोई बात नहीं, बस भाई आपको ये पकड़ना होता है जो भाई ये जो वाक्य है किस क्रिया में, टेंस में, काल में गया है। तो भाई ये तो था पास्ट इंडेफिनिट में। भाई जब पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपका पहला वाक्य घटित होता है, यानी कि दुर्घटना होता है, तो भाई यही भाई टेंस हर सेंटेंस में बैठ जाता है, क्योंकि भूतकाल की ही बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे गिर पड़ी, तो ये भी क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसी में देखिए, उसकी बहन वही थी। देखिए यहाँ पे पास्ट में सब काम हो रहा है। उसकी बहन हर सिस्टर वाज देयर, वहाँ के तो देयर, लेकिन के तो भाई वरन, लेकिन, किंतु, बट वह कुछ ना कर सके। उसकी बहन भाई कुछ ना कर सके, सी ना कर सकी कैन को कुड में, सी कुड डू नथिंग फॉर हर सिस्टर, वो अपने बहन के लिए कुछ ना कर सकी। भाई अब यहाँ पे देखिए, समझ रहे भाई, उसकी बहन वही थी। भाई ये आपका एक सेंटेंस बन जाता है, हर सिस्टर वाज देयर। अब लेकिन के बाद भाई ये दूसरा आपका वाक्य हो गया, बट सी कुड डू नथिंग फॉर हर सिस्टर, लेकिन वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सकी। कैन को कुड में बदल दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ से 4 मील
दूर। देखिए वहाँ से भाई इसमें प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम। ठीक है, तो से आ गया प्रीपोजिशन। जहाँ पर भी भाई आपको दिखे या आए तो उसे भाई आपको छोड़ देना है। 4 मील दूर कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तो किस टेंस में गया भाई? तो ये गया आपका पास्ट इम्परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए कुछ मछुआरे, आपको सब्जेक्ट एक पहले रखना है। तो भाई इसमें से सब्जेक्ट कौन निकलेगा? तो देखिए वहाँ से 4 मील दूर, 4 मील ये भी छोड़ दीजिए, कुछ मछुआरे, ये आपका भाई सब्जेक्ट बन जाएगा। मछली पकड़ना के तो भाई हम तो वाक्य के अंत में रखेंगे सम फिशरमैन, अब देखिए वाज की जगह पर वेयर, क्योंकि ये मछुआरे एक नहीं है, बहुवचन है। और यहाँ पे सम भी लगा है, सम फिशरमैन वेयर कैचिंग फिश। अब देखिए 4 मील दूर पर ऑन 4 मील्स। अब देखिए कहाँ से? तो वहाँ से। तो भाई फ्रॉम का प्रयोग करिए ना, प्रीपोजिशन फ्रॉम, देयर। तो भाई इस तरह से आप काल पकड़ के और भाई सब्जेक्ट पकड़ के आप दुनिया के बड़ा से बड़ा हिंदी सेंटेंस को यूं चुटकी में भाई आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।